चिकन सैंडविच। ये कहानी जनकपुर नामक गांव की है। वहाँ एक जीतू नाम का लड़का रहता था। वो बहुत शरारती था, किसी को भी उंगली करता था, उनके साथ में मस्करी करता था। उसे कितना भी समझाओ वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। एक बार उसके पास गांव का प्रेसिडेंट आया और जीतू से बोला। लाला जीतू को समझाता है, तू अभी बच्चा नहीं है, तू अपनी हरकतों से बाज आ जा, ये शरारत मस्करी करना छोड़ दे, कुछ काम धंधा कर, सुधर जा, यही तुझे आखिरी चांस देता हूँ। तू मेरे दोस्त का लड़का है, इसलिए तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, नहीं तो देख क्या करता हूँ मैं। तब जीतू कहता है, क्या प्रेसिडेंट अंकल ऐसे डांटते हुए बड़े प्यारे लग रहे हो, घर में आंटी ने गरम कर लिया क्या? आप पूरा गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो। लाला, बेवकूफ, अभी तक इतना समझाने के बाद भी तू नहीं सुधरने वाला है ना, तू बिल्कुल नहीं सुधरेगा, तेरी जिंदगी झंड है। ऐसा बोलकर वहाँ से चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। जीतू एक धंधा शुरू करता है। वो चिकन सैंडविच का धंधा शुरू करता है। जरा हटके आइटम है करके लोगों को भी पसंद आता है। लोग बड़े चाव से चिकन सैंडविच खाने लगे। जीतू अच्छा खासा फेमस हो गया था। लेकिन जीतू की लोगों से मस्करी करने की आदत नहीं गई। वो अब भी लोगों के साथ मस्करी और शरारत करता था। एक दिन प्रेसिडेंट का फोन आया। उसने जीतू से बोला, अरे जीतू, घर में बच्चे सैंडविच खाने की जिद कर रहे हैं, घर जाते समय सैंडविच घर देके जाना, ठीक है? जीतू, अरे ठीक है अंकल जी, ऐसा कहता है। जीतू अपनी दुकान बंद करके घर जाते वक्त प्रेसिडेंट के यहाँ एक थैली देता है। अब प्रेसिडेंट सैंडविच खाएंगे सोचकर थैले में रखा बॉक्स निकालते हैं और बॉक्स का ढक्कन खोलते हैं, पर बॉक्स में गरम गरम कोयला रखा था। इससे प्रेसिडेंट के हाथ जल गए। घर वाले भी चौंक जाते हैं और ये कैसी हरकतें बोलते हैं। लाला गुस्से में लाल हो गया। अबे पागल, मार डालेगा क्या? सैंडविच मांगा तो कोयला लेके आए गरम गरम, दिमाग खराब है क्या तेरा? तब जीतू, अरे सैंडविच खत्म हो गए, तुमने बोला था इसलिए कुछ तो लाके देना था ना, सो गरम गरम कोयला लेकर आ गया, तुम्हारे लिए यही ठीक लगा मुझे। ये सुन गुस्से में लाला मारने के लिए दौड़ा। ये देख जीतू वहां से भाग गया। अभी भी जीतू सुधरा नहीं था। अब वो अपने कस्टमर्स के साथ भी ऐसी शरारतें करने लगा। इससे परेशान होकर लोग प्रेसिडेंट के पास आकर उसकी शिकायत करने लगे। लाला, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, वो मुझे भी गरम गरम कोयला ऐसे ही दिया था, हाथ जल गए थे मेरे, फिर भी मैंने उसे कुछ नहीं किया क्योंकि वो मेरे एक जिगरी दोस्त का लड़का है। पर वो ऐसे नहीं सुधरेगा। इसे सुधारने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। इसके लिए तुम सबका साथ चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को जब तक मार नहीं पड़ेगी वो सुधरेंगे नहीं। एक काम करो, कल से जो भी उसके पास में सैंडविच खाने जाएगा, वो सैंडविच खाने के बाद जीतू को 2 थप्पड़ लगा के आएगा, ठीक है? और थप्पड़ क्यों मारा बताने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा करो, फिर वो आएगा मेरे पास, तब उसको बताऊंगा। अगले दिन ऐसा ही हुआ। ग्राहक आते थे, सैंडविच खाकर उसे 2 थप्पड़ लगा के वहां से चले जाते थे। 2 थप्पड़ लगाकर कहते थे, बढ़िया है रे झंडू, अरे बढ़िया है रे झंडू, और वहां से चले जाते थे। जीतू उनसे पूछने पर भी वो कुछ नहीं बोलते थे। बढ़िया है रे झंडू ऐसा बोलकर भाग जाते थे। 3-4 दिन ऐसा ही चला। ये कुछ जीतू के समझ में नहीं आया। वो प्रेसिडेंट के यहाँ जाकर ये सारी कहानी उन्हें बताने लगा। लाला, बस इतनी सी बात। वो हुआ ये कि तेरी बचकानी हरकतें देख के लोगों को भी अपने बचपन की याद आ गई और गांव में डॉक्टर आया है। उसने भी लोगों से ये कहा, बचपन की हसरत कुछ बची है तो वहाँ जाके निकालो, इसलिए लोग तेरे पास अपनी हसरत पूरी करने आ रहे हैं। अरे एक बात बताता हूँ सुन, वो महेश है ना जो क्रिकेट अच्छा खेलता है, उस दिन तो वो मेरे पास आया था। उसकी तो इच्छा ये है कि गरम गरम तेल में तेरे हाथ डालकर फिर तेरा हाथ बर्फ के बक्से में रखना। उसकी इच्छा सुनकर तो मुझे बड़ी हंसी आई यार। 1 साल रुक जा, सहन कर ले, गांव वाले की हसरत इच्छा ही पूरी हो जाएगी। जीतू, क्या अंकल आप इंसानी हो ना, मेरे हाथ पर गरम तेल डालना और उसको बर्फ के बक्से में रखना आपको अच्छा लगता है क्या? ऐसा करो, मुझे ही बर्फ के बक्से में सुला दो हमेशा के लिए। जीतू रोते हुए, तुम सब मिलकर मेरे साथ में खेल खेल रहे हो ना, रुको, कल से मैं इस गाँव में दिखा तो बोलो मेरे को। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला गया। ये देख लाला, मुझे ही गर्म कोयला भेजता है क्या? जब तक मार नहीं पड़ी इसका भूत नहीं उतरा। ऐसा कहकर वो हंसने लगा। उसी दिन रात में बगैर किसी को बताए जीतू दूसरे गांव में चला गया। वहां पर वो चिकन सैंडविच की दुकान लगाकर अच्छे से चलाने लगा। अब वो सुधर गया था।